चलो देखो, आज हम जो बात कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के 3 टाइप होते हैं। मैं लिख के फोटो डाल रहा हूँ ग्रुप में, तुम अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। लास्ट वाला नोट्स लिख लिया था ना तुमने? लास्ट वाले नोट्स लिख लिए थे ना? हाँ लास्ट वाले लिख लिए थे। ठीक है, तो लास्ट वाले जो नोट्स लिख लिए थे, तो अब जो मैं दे रहा हूं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हेलो हेलो, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग जी राहुल। बस बढ़िया, आज आपका वाला काम हो जाएगा। अभी थोड़ी बहुत देर में मैं आपको डाल के स्क्रीनशॉट मैंने बता दी थी कल विकास जी को फ़ोन करके। हाँ हाँ, मेरे पास लिंक आ गया था, तो लिंक अभी मैं करके मैं डाल दूंगा। हाँ, विकास जी से कल रात में कल बात हो गई थी मेरी। नहीं अभी तो बाहर ही हूँ, लेकिन वो आपका एक वाला काम हो जाएगा आज, ठीक है ना? ठीक ठीक। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है, चलो। तो आज हम जिस मेथड की बात करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बिट्टू, उस वाले बैग से ना माउस दो तो पापा का, ब्लू वाले बैग से। कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे 3 टाइप के। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, और एक होता है पोलर। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला होता है x, y। रिलेटिव का होता है +, -x एंड +, y। और पोलर का होता है डिस्टेंस और एंगल। ठीक है, ये 3 फार्मूले हम लोग इस मेथड में यूज करेंगे। ये 3 फार्मूले हम लोग बेसिकली यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ये हो गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक मैंने छोटा सा फिगर बनाया जिसकी डिस्टेंस 20, 10, 10, 10, 10, 20 रखी। O, A, B, C, D एंड E इसके नोमेनक्लेचर कर दिए। L एंटर, जिसका ये कमांड है जिसको हम बोलते हैं लाइन कमांड। ठीक है, सबसे पहले हमें जाना है इसका ओरिजिन पॉइंट, जिसकी O की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसे
पढ़ा होगा 10th क्लास में ओ पॉइंट ऑरिजिन जिसकी वैल्यू होती है 0,0। हमें सबसे पहले यही डालना है। ओ, इसको पॉइंट नाम दिया मैंने, ठीक है। ओ से ए की तरफ गए 20,0, फिर बी पे गए 20,10, सी पे गए 10,10, डी पे गए 10,20, ई पे गए 0,20 और ई टू ओ पे वापस आए 0,0। डबल एंटर और एस्केप, ये कमांड से बाहर निकलने के लिए। अब मैं पहले एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, वो फ़ोटो देख के तुम करोगे। जब तक लिखोगे तब तक मैं दूसरा रिलेटिव के बारे में लिखूंगा। और ये सब मैं प्रैक्टिकल भी साथ के साथ करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर भी खोल दिया साथ के साथ। तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ कि आखिर मैंने कैसे निकाला, क्योंकि फिर मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको। उस होमवर्क में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ पे इस पे काम करना है। कहाँ गया ये देखो, ये मैंने डाला, देखो आपके पास ग्रुप में आ गया होगा। आ गया? शो नहीं कर रहा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे नहीं आ रहा? स्क्रीन पे नहीं, वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में देखो, चेक करो। व्हाट्सएप में ग्रुप में डाला है, देखो आ गया होगा ग्रुप में। अच्छा, हाँ, चला गया। शायद अभी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा है, नेटवर्क का कुछ होगा, धीरे आ गया आ गया। आ गया ना, ठीक है। तो बेसिकली ये पहला वाला उठा दो। अब इसके बाद आता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, चलो उसको मैं लिख के दे रहा हूँ वो भी। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सबके तीनों के ना ऊपर में फार्मूले लिखे पड़े हैं। हर एक के साथ फार्मूले जरूर लिख लेना। मैं पिछले एब्सोल्यूट में लिखना भूल गया, बट तुम लिख लेना। अब रिलेटिव और पोलर में लिख के दे रहा हूँ, @ +-x एंड +-y। और एक टेलीग्राम का मैं तुम्हें वो भेजूंगा लिंक, उससे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसमें ही वो सारी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्लास, जैसे अब ये लिंक तुमने देखा फर्स्ट डे के साथ गया था, आज सेकंड डे के नाम से, इसी हिसाब से मैं लिंक भी डालूंगा, ठीक है। फिर मैंने एक फिगर क्रिएट किया, सेम फिगर 20 10 10 10 10 20 O A B C D एंड E। एल इंटर किया, लाइन कमांड जिसे हम बोलते हैं। इसमें ओरिजिन दो तो भी ठीक और ना दो तो भी ठीक, जिसको हमने ओरिजिन नाम दिया है। ओरिजिन और एनीवेयर, कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये फिगर क्रिएट कर देगा। ओ पॉइंट हो गया, ओ से ए की तरफ गए। इसमें फॉर्मूला लगता है @20,0 फिर बी पे गए @0,10। इसमें हर एक पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के लिए लास्ट वाले जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन। पिछले वाले में क्या था, ओरिजिन फिक्स था, सारा काम हम 0 0 कॉमा के रिस्पेक्ट में करते थे। इसमें क्या रहेगा, जब ओ से ए की तरफ चले हैं तो ओरिजिन मेरा ओ था, लेकिन जब ओ से ए की जाने के बाद ए टू बी जाएंगे तो ओरिजिन ओ नहीं ए बन जाएगा बी के लिए। तो इसीलिए हर बार कभी x 0 होगा, कभी y 0 होगा, कभी फिर से x होगा, कभी y होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा लास्ट पॉइंट क्या था, ठीक है। तो C पे गए -10,0 और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ओरिजिन्स के लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं या राइट डायरेक्शन में। अगर x में चल रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं तो x नेगेटिव हो जाता है, जैसे इसमें C पॉइंट -10 हो गया। और अगर y में नीचे जा रहे हैं तो y निगेटिव होता है और ऊपर जाते हैं तो y पॉजिटिव होता है। तो जब नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू निगेटिव, अभी तुम्हें देखने को सब मिल जाएगा। D पॉइंट पे गए 0,10, फिर E पॉइंट पे गए -10,0 और E टू O पे वापस आए तो 0,-20, क्योंकि इसमें y निगेटिव हो गया। फिर डबल एंटर और एस्केप बटन। एस्केप बटन देखो तुम्हारे कीबोर्ड में दिख रहा होगा। और डबल एंटर, यानी कि एक बार एंटर डाला फिर एक बार और एंटर दबा दिया, उसको हम बोलते हैं डबल एंटर। दूसरी फोटो भी डाल रहा हूं मैं। ये भी ग्रुप में गया, भेज दिया। तो ये दूसरा वाला हो गया
रिलेटिव हो गया। अब आता है इसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है वो भी देख लो। बस ध्यान रखना, लिखते हुए नोट्स अच्छे से बना लेना ताकि तुम्हारा काम आएगा, ये सारे नोट्स काम आएंगे। थर्ड, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, इसमें फिर मैंने इसको ये किया 20 10 10 10 10 20 O A B C D एंड E, फिर L एंटर किया, लाइन कमांड, इसका फार्मूला हो गया @ डिस्टेंस और एंगल, और फिर ओरिजिन दिया, इसमें भी ओरिजिन 0,0 और एनीवेयर, कहीं भी क्लिक कर दो। तुम्हारे पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप की मुझे कॉन्फ़िगरेशन एक बार बताना क्या है, फिर मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर मेल आईडी मुझे शेयर कर देना, ग्रुप में ही डाल देना, और तुम्हारे मेल आईडी पे सॉफ्टवेयर चला जाएगा। फिर मुझे लैपटॉप एनीडेस्क पे देना, फिर मैं तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी हैंड टू हैंड इंस्टॉल करवा दूंगा कल। लेकिन ये काम कर लेना क्योंकि कल से जितनी भी क्लासेस होंगी वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगी। आज तो मैं अभी एक हो सकता है 1-2 दिन हम बिना सॉफ्टवेयर के भी चले। सॉफ्टवेयर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, रीजन है क्योंकि अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी थ्योरेटिकल निकालोगे वो मैं अभी तुरंत तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो तुम अगर प्रैक्टिकल तुम खुद नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। तो इसलिए साथ के साथ प्रैक्टिकल के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी है। तो तुम मुझे पहले तो सबसे पहले अभी क्लास जैसे अभी ये वाला टॉपिक खत्म होगा तो मुझे तुम अपनी एनीडेस्क पे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन दिखाना, क्योंकि मैं उसमें ऑटोकैड इंस्टॉल कर दूंगा। ऑटोकैड इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तुम क्लास मोबाइल पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं, मोबाइल पे क्लास ले लिया और उसके बाद वीडियो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, उससे अपना प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। ओ से ए की तरफ गए @20 एंगल 0 डिग्री, बी पे गए @10 एंगल 90 डिग्री, सी पे गए @10 एंगल 180 डिग्री, फिर डी पे गए @10 एंगल 90 डिग्री, फिर ई पे गए @10 एंगल 180 डिग्री, एंड ई टू ओ पे वापस है @20 एंगल 270 डिग्री। डबल एंटर और एस्केप, ठीक है। फिर एक फोटो जा रही है तुम्हारे पास, ये भी भेज दी, ठीक है। अब उसके बाद अब इसके बाद एक ऐसा फिगर बना के दे रहा हूं जिसको तुम्हें खुद सॉल्व करना है। पहले अभी मैं समझाऊंगा सॉफ्टवेयर पे, देन फिर ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा जो तुम्हें खुद करना है। ये हो गया 75, ये हो गया 45 25 25 25 15 15 15 O A B C D E F G, और इसको तीनों को सॉल्व करना। सॉल्व एब्सोल्यूट से भी करना है, रिलेटिव से भी करना है, एंड पोलर से भी करना है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये भी फोटो भेज दी। देखो और एक और फोटोग्राफ आ गई होगी तुम्हारे पास, आ गई। तो ये तो हो गया ये काम। अब देखो इसी को अब मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये सब चीजें काम करती है। ले लो। अब देखो, अब आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले अपना वो पेज खोल लो, फर्स्ट वाला जो मैंने सबसे पहले एब्सोल्यूट लिख के भेजा है। देखो एब्सोल्यूट में के ऊपर में सबसे पहले लिखा पड़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले पॉइंट को समझते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है कि जो जो हम कोऑर्डिनेट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग ड्रॉ हो जाएगी। ये ड्राइंग मैंने ऐसी एक सिंपल सी बना के दी है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं। आगे और भी ड्राइंग्स आएंगी, मैं अल्फ़ाबेट दूंगा। जब ये तुम्हें समझ में आ जाएगा तब मैं अल्फ़ाबेट दूंगा, स्ट्रेट अल्फ़ाबेट जिसे हम बोलते हैं। ए हो गया, एल हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, और टी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया। इन टाइप के अल्फ़ाबेट जिसकी डायमेंशन भी तुम्हें खुद माननी है
और कोऑर्डिनेट भी खुद निकालना है और खुद ड्रॉ करके भी देखना है। अगर तुम कोऑर्डिनेट सही निकाले होगे तो डेफिनेटली फिगर सही बनेगा, अगर गलत निकाले होगे तो गलत फिगर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई तुम्हें ये किसी की जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऑरिजिन कोऑर्डिनेट गलत निकाले तो डेफिनेटली फिगर गलत बनना ही बनना है। ठीक है, इसमें कोई तुम्हें गाइड नहीं करेगा या कोई नहीं बताएगा कि भाई ये फिगर गलत बनना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गलत कोऑर्डिनेट निकाले, लेकिन तुम जब अकेले काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, तो उस केस में तुम्हें ये सॉफ्टवेयर ही बता देगा फिगर गलत बना रहे हो, क्योंकि फिगर वैसा ड्रॉ ही नहीं होगा जो तुमने क्रिएट करा। मैनुअली जो पेपर में बना रखा होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहा एल इंटर, देखो L, अब मैंने एल देखो नीचे देखते हुए चलना, यदि कमांड बार देखो दिख रहा होगा नीचे, देखो मैंने एल टाइप करा और एंटर किया है। एंटर कीबोर्ड से भी हो सकता है कि, और अगर तुम सिस्टम पे बैठे हो जिसमें कीबोर्ड बड़ा वाला रहता है, जिसमें एक साइड में न्यूमेरिक की भी होती है, तो 2 एंटर तो तुम्हें वहां मिलेंगे और एक स्पेस भी एंटर का काम करेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहला पॉइंट फिर मैंने डाला 0,0। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे टाइप कर रहा हूँ वहां मैंने ब्रैकेट लगाया है, तो ये सब नहीं लगाना है, जैसे मैंने टाइप किया उस पर ध्यान देना। 0,0 एंटर किया, देखो एक कुछ लाइन हिल रही है स्क्रीन पे, देखो दिख रही है, और फिगर कहाँ से ऑटोमेटिकली ओरिजिन से लिया है इसने। ठीक है, अगर तुम्हें कभी दिखाई ना दे, जैसे डालने के बाद अरे सर लाइन कहाँ गई पता नहीं, माउस का स्क्रॉल घुमा रहे हैं कहीं दिख ही नहीं रहा, तो सीधा ये देखो राइट साइड में टॉप का बटन दिख रहा है, हाँ टॉप, हाँ टॉप पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली लाइन कहीं भी कितनी भी दूर होगी सामने आ जाएगी फिर तुम्हारी, फिर माउस से तुम स्क्रॉल जूम इन जूम आउट करके कर सकते हो, दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है 20,0, देखो मैंने क्या दिया है 20,0, तुम्हारे पास होगा लिखा हुआ, देखो दिख गया 20,0 ए पॉइंट। अब देखो अब मैंने 20,0 टाइप कर दिया है, कोई ब्रैकेट नहीं कुछ नहीं, एंटर किया, लाइन अपने आप 20,0 पे पहुंच गई। फिर से मेरे को सर लाइन नहीं हो रहा सही से एडजस्ट, अगेन टॉप पे क्लिक कर दो, ओह देखो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा सीधा गलत करोगे तो ऐसा भी हो जाएगा स्क्रीन। तो क्या करना है उसको भी ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ, ये होम वाला बटन दिख रहा है, ठीक है, इस होम पे क्लिक करोगे और फिर इस टॉप पे दोबारा से क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिकली फिगर सही कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। ये हो गया। फिर 20,10, अब देखते हुए चलना, मैं डालते हुए जा रहा हूं 20,10, देखो अपने आप लाइन खिंच गई। नेक्स्ट 10,10, फिर नेक्स्ट 10,20, फिर 0,20 एंड फिर 0,0। एस्केप बटन या एक और बार एंटर, देखो मैंने 0,0 डालने के बाद अभी मैंने एक और एंटर नहीं दबाया है ना, एस्केप बटन। एस्केप कहाँ मिलेगा, कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर। हाँ, या तो एस्केप बटन दबा दो या एक और बार एंटर दबा दो। देखो कमांड से हम बाहर निकल गए, अब नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कमांड बार में, देखो ठीक है, ठीक है ना। तो ये फिगर समझ में आया एब्सोल्यूट मैंने कैसे बनाया। तुम्हारे लिए टास्क क्या होगा, टास्क अभी तो तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट निकाल के दे दिए, तुम्हें खुद कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, वो होगा टास्क तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट। तुमने खुद कोऑर्डिनेट निकालने सीख लिए तो नो डाउट कोई भी फिगर तुम बनाने में हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट निकालना यही सबसे लंबा टास्क है, तो वो समझ में आ गया तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, ये मेथड पढ़ने के बाद हम इस फिगर से सारे इसी मेथड से कोई फिगर नहीं बनाने वाले, अब इंडस्ट्री में भी इससे नहीं बना रहे। तो सर पढ़ क्यों रहे, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है इसका, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ड्राइंग बनाते वक्त में इनमें से एक ना एक मेथड कभी ना कभी काम आ ही जाता है, खासकर पोलर सबसे ज्यादा यूज होता है, वो काम आ ही जाता है। चलो अब नेक्स्ट हो जाता है हमारा रिलेटिव। सेकंड वाला पेज मैंने बताया था, एल एंटर किया। अब मैंने सबसे पहले बोला था ओरिजिन देते हैं, तो ओरिजिन इसने बोला है 0,0 और एनीवेयर। अब देखो मेरा माउस दिख रहा होगा, मैं कहीं भी रैंडमली क्लिक कर दूंगा, देखना ध्यान से, कहीं भी रैंडमली क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यानी कि उसने ओरिजिन अपने आप डिफाइन कर लिया। रिलेटिव में ओरिजिन कोई फिक्स नहीं है कि 0,0 ही होगा, कहीं भी क्लिक कर दो वो वहां से फिगर बना देगा, ठीक। अब उसके बाद फार्मूला लगाया @ प्लस माइनस x प्लस y, तो @ लगाया 20,0, देखते चलना नीचे वाला बार, देखो लाइन खिंच गई है। फिर @0,10, ऊपर की साइड जा रहे हैं, x खत्म, y की जितनी वैल्यू उतनी डाल दी। फिर उसके बाद अब x नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, -10,0। फिर @ 0,10, अगेन y में चल रहे हैं, x 0 हो गया,
फिर अगेन x में जा रहे हैं -10, 0, फिर अगेन @0, -20। कोई दिक्कत? नहीं। इसमें भी कोऑर्डिनेट निकालना ही पड़ेगा। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ही तुम ये मेथड, क्योंकि अभी तो मैंने लिख के दिया है इसलिए मैंने लास्ट वाला जो फिगर दिया है। अब आते हैं हम थर्ड वाले पे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। इसके बाद जो मैंने लास्ट वाला इमेज दिया है, फोटो दिया है, वो तुम्हें खुद निकालना है। उसके डायमेंशन भी देखोगे बिल्कुल डिफरेंट है, वो तुम्हें खुद निकालना है। हाँ, इसको फॉलो अप करना पड़ेगा कि ये कैसे निकाला है सर ने। उसमें इसमें 2 स्टेप है जो मैंने दिए, उसमें 3 स्टेप है, ध्यान रखना है ना। तो उसमें 3 स्टेप है, तो वो तुम्हें खुद निकालना है। नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि एक दिन में निकल जाएगा, हो सकता है ना निकले, नेक्स्ट क्लास में समझ में नहीं आए, सर मुझे दोबारा समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पोलर पे। पोलर क्या कहता है? पोलर कहता है कि भाई मेरे को फिगर कहीं भी से भी बनाओ रिलेटिव की तरह, लेकिन मुझे चाहिए क्या कि एंगल चाहिए। तो मैंने फिर एल एंटर किया, 0,0 कुछ नहीं डाला, सीधा कहीं भी रैंडमली क्लिक कर दिया, @। अब देखना ध्यान से, 20। एंगल का साइन कैसे डालोगे? शिफ्ट दबा के कीबोर्ड में कोमा वाला बटन को जैसे प्रेस करोगे एंगल का साइन आ जाएगा। देखो ध्यान से, दिख रहा है? ठीक है, ठीक। और हाँ। एंगल डाला मैंने 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ 0, एंटर, अपने आप चला गया। फिर @10 एंगल 90 डिग्री, फिर @10 क्योंकि x नेगेटिव डायरेक्शन है तो 180 डिग्री, फिर 10 एंगल 90 डिग्री, फिर 10 एंगल 180 डिग्री, फिर @20 एंगल 270 डिग्री। ठीक है, बन गया। अब जो तीसरा वाला जो मेथड है, जो तुम मेथड देख रहे हो, अब मैं तुम्हें व्हाट्सएप खोल के दिखाने जा रहा हूँ। खुल जा। ये रहा। देखो तीसरा वाला जो मेथड मैंने जो फोटो डाली है, उस वाले मेथड में तुम अगर देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा, इस वाले मेथड में 3 स्टेप है। ध्यान से मैं समझा देता हूँ फिगर, ठीक है। नीचे 75 है, ऊपर 45 है, ठीक है। तो 75 यानी कि 25 25 25 25 दिया 75 हो गया ना पूरा। और इधर 45 है, 15 15 15 15 दिया 45 हो गया, ठीक है। चीजें क्लियर? अब इसी के बिहाफ पे मुझे, जब मैं एब्सोल्यूट से चलूंगा यानी x, y से, तो उसके अकॉर्डिंग पहले o का वैल्यू 0 हो जाएगा। a पे गया 75,0, b पे गया 75,15, c पे गया 25 माइनस हो गया 50,15, फिर d पे गया 50,30, फिर इधर गया 25,30, फिर ऊपर गया 25,45, फिर इधर गया 0,45 0,0। ये तो एब्सोल्यूट का हो जाएगा। फिर रिलेटिव का चला, रिलेटिव में @0,0 और एनीवेयर को लिख दिया एल एंटर करने के बाद। उसके बाद मैंने लिखा @75,0, @0,15, @-25,0, @0,15, @0,25,0, @0,15, @-25,0 एंड लास्ट @0,-45। ठीक, फिर पोलर में गया, फिर @75,0 एंगल हो गया, ठीक है। इसमें 90 डिग्री, 15 एंगल 90 डिग्री, इसमें @25 एंगल 180 डिग्री, @15 एंगल 90, @25 एंगल 180, फिर @15 एंगल 90, @25 एंगल 180 एंड लास्ट @45 एंगल 270, क्योंकि ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो एंगल कौन सा बन जाता है? 270 डिग्री, ठीक है। तो ये सारा फंडा तुम्हें यहाँ लगाना है। देखो मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया, कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम इसे कैसे निकालोगे, कैसे सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। अब मुझे एक बार, अभी वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो।